जब से शादी करके आई थी, मेरी सास हमेशा मुझे यही कहती थी, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये घर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वह हर वक्त मुझे यही कहते रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी। और तो और मेरे कमरे से चीजें भी गायब हो रही थी। हर वक्त मेरे मन में एक अलग सा डर समा गया था। और फिर आखिर एक दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया और मैं अपना सामान पैक करके अपने मायके जाने लगी। तो मेरे पति मुझे कहने लगे, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे कुछ वक्त दो, सभी कुछ सही हो जाएगा। और मैं उनकी बात मान गई। लेकिन अगले सुबह ही मेरी सास मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे लगा मंदिर गई होगी या फिर किसी से मिलने गई होगी। लेकिन जब शाम तक वह घर पर नहीं आई तो मैं काफी परेशान हो गई और उनके कमरे में जाकर तलाशी लेने लगी कि कोई ऐसा सुराग मिले जिससे मुझे पता चले कि मेरी सास कहाँ चली गई। और जैसे ही उनके कमरे में जाने के बाद मैंने बेड पर से चादर हटाया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा कि मेरे पैर जमीन पर ही नहीं है और मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। क्योंकि मेरी सास, मेरा नाम माला है। आज मुझे अपने घर के परिस्थितियों को देखकर नौकरी करने की जरूरत पड़ गई। वैसे भी मैं काफी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि मेरी शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से हुई थी। मुझे शुरू से ही पढ़ाई का बहुत ही शौक था और मैंने अपनी पढ़ाई बहुत ही खुशी खुशी और मेहनत के साथ पूरी की थी। हम लोग बहुत ही करीब थे। हम लोग खानदान में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मेरे पापा ने किसी की बात नहीं सुनी और सिर्फ अपने दिल की बात सुनकर मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रही थी। वैसे तो मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा इतना कमा लेते थे कि हम लोगों के घर का खर्च अच्छे से चल जाता था। मैं, मम्मी पापा और एक मेरा छोटा भाई था जो मुझसे काफी छोटा था। मुझे किसी भी चीज की पापा ने कोई भी कमी नहीं होने दी थी। लेकिन अब मेरे घर के हालात अचानक से इस तरह के हो गए कि मुझे नौकरी करनी पड़ी। मुझे नौकरी के सिलसिले में जरा भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल की थी और मेरी क्वालिफिकेशन भी बहुत ही अच्छी थी। हम लोग बहुत ही गरीब लोग थे और हम लोग के खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया था। मेरे पापा पुरानी सोच को जरा भी तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि मेरे पापा हमेशा एक ही बात कहते थे, लड़कियों की शिक्षा दिलाना बहुत ही जरूरी है। और उनकी यह बात और उनकी यह सोच मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। जबकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग का कहना था, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, फिजूल में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, एक ना एक दिन तो बेटी को ब्याह कर अपने घर जाना ही है। ऐसे में इस पर इतना खर्च करना बिल्कुल सही नहीं है। मेरी बुआ तो पापा को हमेशा यही सलाह देती थी, जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दो, नहीं तो कल जाकर किसी तरह की कोई भी ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और वैसे भी तुमने समाज वालों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को पढ़ाया है लिखाया है। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना था, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोच सकती थी। हम दो भाई बहन थे। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था, वह मुझसे काफी छोटा था और अभी स्कूल जाया करता था। ऐसे में मेरे पापा के घर में अकेले कमाने वाले थे, जबकि मैं अपने पापा का सहारा बनना चाहती थी। भाई छोटा था, इसलिए वह अभी पापा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने मन ही मन में फैसला किया कि जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं होगा, मैं पापा का हाथ बटाऊंगी, उनका सहारा बनूंगी और इस घर को चलाने में उनकी मदद करूंगी। क्योंकि मैंने पापा को घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा था। वह न दिन देखते थे और ना ही रात देखते, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से और जायज़ तरीके से पैसा कमाया था और हम दोनों भाई बहन को पाला था। मेरी स्कूल की कॉलेज की इतनी सारी फीस होती थी कि पापा अपने सारे शौक अरमान को दबाकर सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई के पीछे पैसे खर्च करते थे। समय पे मेरा फीस भर दिया करते थे। पापा ने कभी मुझे इस मकसद के लिए नहीं पढ़ाया था कि बाद में मैं उन्हें पैसे कमा कर दूंगी। पापा सिर्फ और सिर्फ मेरा शौक पूरा करना चाहते थे। मेरी माँ जहाँ एक बहुत ही अच्छी माँ साबित हुई थी, वहीं पर एक अच्छी बहुत अच्छी पत्नी भी थी। वह मेरे पापा का हर कदम पर साथ देती थी। हर मुश्किल समय, हर आसान समय में उन्होंने एक साथ गुजारा किया था। यही वजह थी कि मैं उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। जब मेरी माँ मुझे इस बात का जिक्र करती तो मैं सोचती,
काश मेरे हमसफर भी ऐसा ही होता जैसे मेरे पापा है। हम अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत ही खुश रहा करते थे, लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सारी जिंदगी को और चीज़ों को उलट-पुलट कर रख दिया। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए पापा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। उनकी बातों पर मैंने ज़्यादा ऐतराज़ नहीं किया था और मैंने अपने पापा की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मैं पापा का सहारा बनूँ, उनकी मदद करूँ, लेकिन पापा का कहना था, "अगर तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी, तो फिर मैं भी निश्चिंत हो जाऊँगा और मुझे तुम्हारी उनकी मदद करूँगी।" लेकिन पापा का कहना था, "अगर तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी, तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँगा और मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी।" पापा को मैंने कहा, "पापा, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ।" मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, "तुम खुशी-खुशी शादी करके अपने घर चली जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी।" और यही सब सुनकर मैंने भी इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। मेरे हाँ सुनने के बाद पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। मैं अपने पापा को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती थी। पापा ने बचपन से ही मेरी हर ज़रूरत को पूरी की थी। समाज के विपरीत जाकर मुझे पढ़ाया-लिखाया और काबिल बनाया था, और आज मैं अपने पापा की यह बात न मानकर पापा को दुखी कर दूँ, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी थी। पापा के दोस्त ने खुद अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था और फिर पापा भी खुशी-खुशी रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। मेरे पापा ने मेरे लिए हर वह चीज़ खरीदी थी जो एक बाप अपने बेटे को देने के बारे में सोचता है। मेरे पापा ने पूरी कोशिश की थी कि शादी में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। मेरी शादी की तारीख तक हो चुकी थी और सभी तरह की तैयारियां भी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन फिर आज जैसे मेरे पापा कुछ काम के लिए घर से बाहर निकले, उनका बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेरी शादी को रोकना पड़ा, क्योंकि अब पापा के इलाज में अच्छी खासी रकम की ज़रूरत पड़ रही थी। उनके दोनों टाँगे पूरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे और उनके इलाज के लिए बहुत ही पैसे चाहिए था, जबकि हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। ऐसे में मैंने पैसों के लिए अपनी सारी कीमती चीज़ें बेच दी है, जो पापा ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए बनवाई थी। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पापा की ज़िंदगी थी और उसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने अपने दहेज की सारी कीमती चीज़ें बेच दी। पापा के दोस्त को जब इस बात का पता चला कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी और सारा कीमती सामान बेचकर पापा के इलाज पर पैसा लगा दिया है, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी मेरे साथ करने के लिए साफ इनकार कर दिया। और अब मुझे समझ में आ चुका था, उन लोगों को मुझ में दिलचस्पी नहीं, बल्कि मेरे पापा की दौलत और पैसों में दिलचस्पी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों के नाम जितने पैसे भी थे सब खत्म हो रहे थे, तो पहले तो उन लोगों ने इस शादी को ना करने का इरादा बनाया। शादी का डेट आगे बढ़ती गई, लेकिन धीरे-धीरे समय गुजरने के साथ-साथ उन्होंने अपना असलियत दिखा ही दिया और अपने बेटे की शादी किसी और घराने मैं तय कर दिया। ऐसे में हमारे घर के हालात वक्त गुजरने के साथ साथ और भी खराब होने लगी थी। पापा के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही थी, और फिर अब मेरे पास नौकरी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दिया और फिर एक अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी भी बहुत ही अच्छी थी, जिससे कि हमारे घर का खर्च और पापा का इलाज आसानी से पूरा हो जा रहा था। मैं उनकी नौकरी बहुत ही मेहनत ईमानदारी के साथ कर रही थी, इसलिए मेरी कंपनी के बॉस मेरे काम से बहुत ही खुश थे। और फिर एक दिन उन्होंने ऐसी बात की जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मेरे बॉस ने मुझे शादी का ऑफर दिया और कहा, "अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो, तो मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ।" मुझे भला और क्या चाहिए था। यह सारी बातें सुनते ही मैंने फौरन इस शादी के लिए हाँ कर दिया। मैंने अपने माँ पापा से भी इस शादी के बारे में सलाह मशवरा किया था। उन्होंने भी कहा था, "हाँ, इस शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि आज न कल तो तुम्हें शादी करनी ही है। आखिर तुम कब तक अपने कंधों पर हम लोगों की जिम्मेदारियां लेती रहोगी?" मेरे बॉस ने मुझे यह भी कहा था, "मेरे पापा का अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और हमारे घर का सारा खर्चा भी उठाएंगे।" ऐसे में मुझे और क्या चाहिए था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई। मैंने तो यह भी सोचा था मैं उनके ऑफिस में वैसे ही काम करती रहूंगी, ताकि उनको यह ना लगे कि मैंने उससे पैसे की खातिर शादी की है। मैं पूरी मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी कि अपनी मम्मी-पापा और भाई का खर्चा खुद उठा सकूँ। वो मुझे विदा करा कर अपने घर ले आए थे। उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मैं तो देखकर हैरान हो गई थी और मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतने बड़े घर में मेरी शादी हो सकती है। कुछ तो मैंने अपने हालात की मजबूरी में तंग आकर शादी की थी
और कुछ मैं पापा के दोस्त को दिखा देना चाहती थी। अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता तोड़ दिया, मैं भी उनके बेटे से भी अच्छे इंसान से शादी करके दिखाऊंगी। शादी पर मेरे पापा ने अपने दोस्त को जानबूझकर बुलावा भेजा था, जबकि शादी बहुत ही बड़े महंगे होटल में अरेंज किए गए थे। यह सारा खर्च मेरे होने वाले पति ही कर रहे थे। पापा के दोस्त तो मेरे इतने अमीर को ससुराल को देखकर चौंक ही गए थे। उनके होश उड़ गए थे। और उस वक्त मैंने उनके चेहरे का जो रंग देखा, मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला था। उन्होंने मुश्किल हालत में हमारा साथ छोड़ दिया था और आज उनसे अच्छा घरानों में मेरी शादी हो गई थी। पापा के दोस्त उनके फैमिली को देखते रह गए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा कभी इतने बड़े और अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है। जिस समय उन्होंने रिश्ता ठुकराया था, तभी उनको यह बात पता चली थी मैं नौकरी करने लगी हूँ। उस समय भी वो बहुत ही पछताए थे। अगर वो मुझे बहू न बना लेती तो आज उनके घर के हालात बदल जाती और मैं उनको कमा कमा कर पैसे देती रहती। उन्हें और क्या चाहिए था? वह लोग तो पैसे के भूखे थे ही। और आज उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। जिस जगह पर मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय किया था, वह लोग थोड़ी से अमीर तो थे, ये उतना ही उनके गुरूर और पैसों का घमंड था। शादी के 2 महीने भी उन लोगों ने पापा के दोस्त को दिन में तारे दिखा दिए और उनको उनकी औकात याद दिला दी। उनकी बहू के बारे में सुनने को मिला था, वह अपनी सास को आए दिन बेइज्जत करते रहती है। और फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मुझे खबर मिली थी वो अपने पति को लेकर अलग घर में रहने लगी है। जबकि पापा के दोस्त और उनके परिवार ने पैसों के लालच में अपने बेटे से भी हाथ धो डाला था। अब मेरी शादी को कुछ दिन गुजर गए थे। मेरा पति मेरा बहुत ही ध्यान रखता था और मेरे साथ साथ मेरे घर वालों के लिए भी काफी चिंता करते थे। मैं इस बात से बहुत ही सुकून थी कि चलो हम लोगों को किसी का सहारा तो मिल गया। मेरे पापा का अच्छे अस्पताल में इलाज चलने लगा था, जिससे कि उम्मीद की किरणें नजर आ रही थी। मेरे पापा के पैर पर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो जल्दी अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। मैंने सोच लिया था कि जैसे मेरे पापा के पैर ठीक हो जाएंगे, मैं अपने पति आलोक से कह दूंगी अब आपको मेरे माँ पापा का खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे माँ पापा खुद अपना खर्च उठा सकते हैं। आपने हमारे लिए जो किया बहुत ही है। मेरे पापा बहुत ही खुददार थे। आज तक कभी भी उन्होंने किसी से मदद नहीं ली थी। वह बहुत ही मेहनत से अपने घर का खर्च चलाते थे। उन्हें बहुत ही बुरा लगता था कि मेरे पति उनके घर का खर्च उठाते हैं। लेकिन मैंने पापा से वादा किया था, पापा आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे आप अपने खर्च खुद उठाना। आपको मेरे पति के खर्च लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और फिर पापा भी इसी बात पर माने थे, वो एक एक पैसा आलोक को चुका देंगे। फिर मैंने भी उन्हें कह दिया था आपको जैसा ठीक लगे वैसे ही करना, लेकिन अभी फिलहाल आपको मदद लेनी ही पड़ेगी। मेरे पति ने आज तक मुझ पर कभी भी एहसान नहीं जताया था। मैं तुम्हारे घर का खर्च उठा रहा हूँ। मैंने अपने पति के जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मुसीबत पड़ने पर तो आपने सगों का खून रिश्ते बदल जाते हैं और मुश्किल समय में साथ छोड़ जाते हैं। जबकि मेरे पति तो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मेरे पापा की बहुत जिम्मेदारियां उठाई थी। ऐसे में मुझे मेरा पति किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता था। मैं दिल से अपने पति की बहुत ही इज्जत और सम्मान करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था अपनी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए हैं और मैं बहुत ही सुकून के साथ खुशी खुशी पति के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन मुझे अब एक बात की बहुत ही हैरानी होती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी सास मुझे कहना शुरू कर दिया, बेटी यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। और यह सुनकर मैं डर जाती थी। आखिर मेरी सास मुझे हमेशा यह बात क्यों कहती रहती थी? वैसे मैं देखती थी मेरी सास अपने कमरे से बहुत ही कम निकलती थी और अधिक से अधिक समय अपने कमरे में ही रहती थी। मैं जब भी उनके सामने जाती तो वो मुझे यही बात कहती थी, बेटी यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। और उनकी ये बात मुझे बहुत ही परेशान करती। वही मुझे डर भी लगा रहता, भला मेरी सास मुझसे इस तरह की बातें क्यों करती है? जब मैं उनसे पूछती आप ऐसा क्यों कहती है, भला मुझे इस घर में क्या डर है, तो फिर वो जल्दी अपने कमरे में चली जाती और मुझसे कहती, जो मैंने कहा वही करो और इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम बहुत ही पछताओगी और अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगी। लेकिन मुझे तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा था। मेरा पति आलोक भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे क्योंकि मैं उन्हें अपने ऑफिस के समय से जान रही थी। लेकिन फिर रोज रोज एक ही बात सुनने पर अब मैंने भी अपने कान खड़े कर लिए थे और मैं इधर उधर तलाश करती रहती थी कि कहीं मुझे कुछ सुराग मिल जाए, आखिर पता तो चले कि सच्चाई क्या है। और मेरी सास मुझे हर रोज ऐसा क्यों करती है? अपने घर के हर एक सदस्य पर ध्यान देने लगी थी। घर में ज्यादा सदस्य तो थे नहीं, एक मैं और दूसरा पति और तीसरी मेरी सास थी। बाकी 2-4 नौकर थे जो कि घर के कामकाज क्या करते थे। मैंने नौकरों पर अपनी नजर डाली, लेकिन वह तो अपने काम में ही व्यस्त रहते थे और काम खत्म होने के बाद अपने क्वार्टर चले जाते थे। मैंने नौकर से बात करके कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन वह लोग मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए। सभी लोग यही कहते थे कि मैडम मुझे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है।
तो मैं क्या बात करूं? मैं बहाना बना बना कर घर के कामों में या फिर अपनी सास के बारे में पूछती थी। तभी सभी यही कहते थे, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम यहाँ पर नए आए हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है। लेकिन इन सब बातों में मुझे एक बात बहुत ही परेशान कर रही थी कि मेरा पति मुझसे तो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, मेरे घर वालों की भी बहुत चिंता करता था, लेकिन अपनी माँ के बहुत दूर था। वह कभी भी ऑफिस से आकर अपनी माँ से मिलने के कमरे में नहीं जाता था, और ना ही मुझसे कभी भी मेरी सास के बारे में पूछा करता था। आलोक को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी माँ से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता था जैसे कि वह जानता ही नहीं है कि इस घर में उसकी माँ भी मौजूद है। वह दोनों कभी भी आपस में मिलकर ना बैठते थे और ना ही बातें करते थे। यहाँ तक कि मेरी सास खाना अपने कमरे में ही खाती थी। या माँ बेटा का कैसा रिश्ता था, मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। माँ और बेटा एक दूसरे से एक घर में रहते हुए इतनी दूर दूर हो। बेटा भले माँ से काफी नाराज हो जाता है, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सास को भी अपनी इच्छा नहीं होती थी कि वह मेरे कमरे में आए, अपने बेटे की बात करे, जबकि इस घर के सभी लोग मौजूद थे। मेरा पति अकेला भाई था और मेरे ससुर नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे पति और मेरे सास दोनों ने एक दूसरे से काफी दूरी दूर रहते थे। मैं तो हैरान हो जाती थी कि कोई मेरा बेटा अपनी माँ से इतनी बेरुखी कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वह भी आलोक जैसा इंसान जिसके अंदर इतनी इंसानियत भरी हुई है। वो मेरे माता पिता का कितना ध्यान रखते हैं। मेरे माँ पापा को अगर किसी चीज की तकलीफ होती है, मैं देखती थी कि आलोक का मन भी उदास हो जाता था। वह तो हमेशा यही चाहते थे कि मेरे माँ पापा को किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। वह उन लोगों को खुश रखने का हर वक्त प्रयास करते रहते थे। लेकिन यहाँ अपनी माँ के साथ उनका रवैया देखकर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर यह सब क्या था और ऐसा क्यों हो रहा था? इन सब चीजों को देखने के बाद अब मैंने फैसला कर लिया था, मैं अपने पति से इस बारे में बातें करूंगी। लेकिन मुझे यह भी डर लग रहा था कहीं मेरी बात उसे बुरी ना लग जाए और मुझसे नाराज ना हो जाए, जबकि मैं उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। उनके मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत ही एहसान थे। ऐसे में मैं उसकी किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी और सिर्फ अपने काम से ही काम रखती थी। वैसे भी यह उसका और उसकी माँ का मामला था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े दिन और देख लेती हूँ, फिर कभी मौका मिलने के बाद आराम से इस बारे में बातें करूंगी, आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। लेकिन दिन पर दिन मेरी सास मुझे हमेशा यही कहती थी, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम मर जाओगी वगैरह वगैरह। जिस कारण से मैं काफी परेशान हो जाती थी। अगर मेरा मन खुश भी रहता तो फिर मेरी सास मुझे ऐसा कुछ कह जाती जिससे मेरा मन बिल्कुल ही डर जाता और उदास हो जाता। और अब तो मेरे कमरे से मेरे कीमती सामान भी गायब होने लगे थे। मेरी ज्वेलरी, पैसे और भी ना जाने क्या क्या सामान समझ में नहीं आ रहा था। मेरा यह सामान कहाँ गायब हो जा रहा था, क्योंकि नौकर भी मेरे कमरे में कभी भी नहीं आते थे। वह तो बाहर से काम करके अपने क्वार्टर में चले जाते थे। और अब जब से सामान गायब होने लगा था, तब से मुझे अब ये समझ में आने लगा कि कहीं इस घर में भूत प्रेत का साया तो नहीं है। हो ना हो यही बात होगी। तभी तो मेरी सास मुझे हर वक्त यही कहते रहती है कि तुम इस घर में चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। और हो सकता है किसी दिन तुम्हारी जान सच में चली जाए। यह सब देखकर और जानकर अब तो मेरा शरीर थर थर कांपने लगा था। इस ठंड के मौसम में मुझे पसीने पर पसीने आ रहे थे। मुझसे अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं सास के पास जाकर कहने लगी, ना जाने मेरा सामान कहाँ गायब हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई कीमती वस्तु मेरा गायब हो रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम जितनी जल्दी हो सको इस घर से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम यहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, जाओ यहाँ से चली जाओ। और फिर अब मैं अपने सास की बातों में आकर अपना सामान पैक करने लगी। शाम को जैसे आलोक घर आए, उसने मुझे सामान पैक करते हुए देखा तो पूछा। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मैंने उन्हें कहा, आप मुझे सारी सच्चाई बताइए, आखिर इस घर में क्या हो रहा है? आप अपनी माँ से क्यों नहीं बात करते हैं? और मेरे ये सारे सामान कहाँ गायब हो रहे हैं? और आपकी माँ से जब भी पूछो तब मुझे यही कहती है, जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। यह कहकर मैं आलोक के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझे कहा, मेरी जीती जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, और तुम यहाँ पर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से रहो। और देखो इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, और तुम भी इस बारे में कोई बात मत करो। यह कहकर आलोक सोने के लिए लेट गया। मैं भी अपना सामान फिर अलमीरा में रखा और आकर आलोक के पास लेट गई। आलोक ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। और कब सुबह हुई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मेरी सास पूरे घर में कहीं मौजूद नहीं थी। मुझे लगा
अपने कमरे में होगी। आलोक को चाहते ही अपने कमरे से बाहर आएगी, लेकिन आलोक के जाने के बाद भी काफी समय तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तब मैंने उनके कमरे के झांक कर देखा, वो अपने कमरे में नहीं थी। मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैं नौकरों से अपनी सास के बारे में पूछा तो नौकर ने कहा, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। शाम को जब आलोक ऑफिस से घर आए तो मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? तो उसने कहा, वो अपने रिश्तेदार के घर चली गई है और कुछ दिन वहीं रहेगी। मैं बहुत ही हैरान थी, वह इस तरह अचानक कैसे अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई। हालांकि आज से पहले तो वह कभी भी नहीं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, बल्कि वो तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। फिर अचानक यह सब, और अब मुझे कुछ ठीक नहीं लगने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जो मुझे नहीं मालूम था। मुझे दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। अब मैं अपने पति के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी, और फिर जैसे अगले दिन मेरे पति ऑफिस गए, मैं अपने सास के कमरे में चली गई और जाकर उनके कमरे की तलाशी लेने लगी। और फिर जैसे ही मैंने उनके बेड की चादर हटाई, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बेड के नीचे मेरे गले के हीरो का सेट पड़ा हुआ था, जो कि कुछ दिन पहले गुम हो गया था। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला था। मैं तो बिल्कुल हैरान थी, आखिर यह मेरी सास के कमरे में कैसे आया, और यह सेट उसके बेड के नीचे क्या कर रहा था? क्या यह सेट मेरी सास ने चुराया था? लेकिन भला वह ऐसा क्यों करेगी, जबकि वह खुद घर की मालकिन थी। मुझसे ज्यादा तो उसका इस घर पर हक था। वह इतने सालों में से इस घर में रह रही थी, उनके पास इस तरह के बहुत सारे सेट मौजूद होंगे, तो उन्हें क्या जरूरत थी मेरा सेट चोरी करने की? शायद किसी नौकर ने यह हरकत की हो, लेकिन अगर किसी नौकर ने हरकत की थी तो वह उसे चोरी करके अपने साथ ले जाता। उसने मेरी सास के कमरे में क्यों रखा? मैंने उस सेट को वहां से उठा लिया और पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। फिर मुझे वहां से बहुत सारी चीजें मिली, और सारी चीजें मेरी ही थी, जो शादी के बाद से गुम होने लगी थी। मैं तो यही समझ रही थी वह सारी चीज शायद इस वजह से गुम हो रही थी, इस घर में कोई प्रेत आत्मा का साया मौजूद है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। यह सारी चीज मेरी सास के कमरे में मौजूद थी। तो क्या मेरी सास मेरे कमरे से कीमती सामान को चोरी करके यहाँ पर रख रही थी? लेकिन मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अचानक ही न जाने वो कहाँ चली गई। यह दोनों ही बातें मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी। घर के नौकर से पूछने पर मुझे ये मालूम हुआ कि बड़ी मैडम साहिबा सुबह ही घर से चली गई है। कहाँ गई है और क्यों गई है, यह किसी को मालूम नहीं था। मेरा पति का कहना था वह अपने रिश्तेदार के घर गई है, लेकिन मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं ऑफिस में काम करती थी और उसमें मेरी आलोक से शादी नहीं हुई थी। तो उसने बताया था उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। वह अचानक से मेरी सास के करीबी रिश्तेदार कहाँ से आ गई? क्या मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे थे, या फिर मेरी सास ठीक कह रही थी कि मैं इस घर से भाग जाऊं? क्या सच में इस घर में कोई गड़बड़ थी, और इसी वजह से मेरे पति ने मेरी सास को इस घर से गायब कर दिया, ताकि वह मुझे सच्चाई न बता सके? यह सारी बातें मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। सास के कमरे से मेरा जो भी सामान मिला था वह मैं अपने साथ ले आई थी। अब मैं खुलकर अपने पति से इस बारे में बात करना चाहती थी, आखिर इस घर में क्या हो रहा था। पहले मेरा जब भी कोई चीज गुम हो जाता तो मेरा पति हमेशा यही कहता था कि मैं तुम्हें नहीं लाकर दे दूंगा, तुम इतना सोच विचार मत करो, जो चीज खो गया उसे खो जाने दो, कोई बात नहीं है। मैं इन चीजों को उठाकर अपने कमरे में ले आई थी, ताकि मैं अपने पति को दिखा सकूं, उनसे पूछ सकूं, यह सब सामान तुम्हारी माँ के कमरे में मिला है, तो भला उन्होंने मेरे सामान क्यों चुराया था? क्या ये शादी से खुश नहीं थी, या फिर कोई और कारण था? और अब मैं सच जाने बगैर इस घर में रहने वाली नहीं थी। मेरी सास मजबूरियों एक तरफ, लेकिन इतनी बड़ी बात एक तरफ थी। यह कोई आम बात नहीं थी। मैं इसे मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर कोई नौकर इस तरह की कोई हरकत करता तो समझ में आता था, लेकिन घर की मालकिन ऐसा क्यों कर रही थी? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात थी, जो कि मेरा पति अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहता था। शायद वह मुझे इन सारी चीजों से दूर रखना चाहता था, लेकिन मैं तो फैसला कर लिया था कि मैं अब चाहे किसी भी तरह करके सच्चाई जानकर ही रहूंगी, और इसके लिए अगर मुझे घर छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। मुझे अब अपने पति को आने का इंतजार था, और उसके आते ही मैंने वह सारी चीज उसके सामने रख दी और उनसे पूछने लगी, यह सब क्या है? यह सारी चीज देखकर वह खामोश हो गया। मैंने कहा, इस बारे में क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि यह सब तुम्हारी माँ कर रही थी? आलोक चुप रहा। मुझे कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि
अगर आज तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर मेरी धमकी सुनकर आलोक ने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। आलोक ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था कि तुम्हारे कमरे से जो कीमती सामान गुम होते थे उन सभी के पीछे मेरी माँ का ही हाथ था। मैंने कहा, वो तो इस घर की मालकिन है, फिर भला वो ऐसा काम क्यों करेगी? और मुझे अच्छी तरह से याद है, तुमने मुझे कहा था तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर तुम्हारी माँ किस रिश्तेदार के यहाँ चली गई? मेरी बात सुनकर आलोक कहने लगा, अब सारी सच्चाई तुम्हें बताना जरूरी हो गया है। और फिर मेरे पति ने मुझे सारी सच्चाई बताई। इस घर में जो औरत मौजूद थी वह मेरी माँ नहीं थी, बल्कि वह मेरे पापा की दूसरी पत्नी थी। मेरी असली माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई थी, जबकि यह दूसरी औरत मेरे पापा के ऑफिस में काम करती थी और मेरे पापा की सेक्रेटरी थी, जिसने दौलत के खातिर लालच में आकर मेरे पापा से शादी की थी। यह पापा के मुकाबले में उम्र में बहुत छोटी थी और मेरे पापा जो कि एक बेटे के बाप थे, ऐसे में औरत कम उम्र होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी और इसी वजह से मेरे पापा को फंसाने में कामयाब हो गई थी। उसने अपने अदाओं के जाल में मेरे पापा को फंसा लिया था और शादी कर लिया था। आलोक ने बताया, उस समय वो बहुत ही छोटा था। जब माँ मेरी मर गई थी, मेरे दादा भी पापा को कहने लगे थे, इस घर में एक औरत की जरूरत है जो इस छोटे बच्चे यानी कि मेरा ख्याल रख सके। मुझे भी माँ की जरूरत थी और उसमें मेरी उम्र 8 साल हो रही थी। फिर पापा ने दूसरी शादी की और इस औरत को घर ले आए। मुझे इस औरत से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इसकी असलियत खुलती चली गई थी। वह बहुत ही चालाक होने के साथ साथ धोखेबाज भी थी। उसने सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। वह औरत अपने दोस्त के सामने बैठकर मेरे पापा की शिकायत करती रहती थी, मजाक बनाती थी और मेरे पापा को हर वक्त अपने दोस्त के सामने बुढ़ा कहकर बात करते रहती थी। उस वक्त मैं 8 साल का था, लेकिन मुझे सारी बातें समझ में आती थी। और फिर तभी से मुझे यह औरत बहुत ही ज्यादा बुरी लगने लगी थी। जो ऐश तो मेरे पापा के पैसों पर करती थी और शिकायत भी सिर्फ मेरे पापा की ही करती थी। मैं अपने पापा के बहुत ही करीब था, लेकिन दौलत हासिल करने के लालच में मेरे पापा को उस औरत ने मुझसे दूर कर दिया था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को अलग कर दिया था और पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। वह औरत हमारे घर से कीमती चीज चुरा कर अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा देती थी और हमेशा पापा को यही कहती थी कि तुम्हारे बेटे आलोक को गलत लत लग गई है, जिस कारण से वह घर के सारे सामान को चुराता रहता है। जब मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे तो वह सारा दिन बाहर घुमा करती थी, सारा का सारा काम अपनी मर्जी से करती थी। मेरे पापा ने भी उसे पूरा हक दे रखा था, वह जो चाहे कर सकती थी। इस औरत ने मेरा बहुत ही ऊपर जुल्म किया। इसने मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया था और वक्त का काम है गुजर जाना, और यह वक्त भी गुजर गया। लेकिन उसके साथ हमारे घर में बहुत कुछ बदल गया। कल तक जो इस घर के बागडोर इस औरत के पास थी, आज वो मेरे पास है। पापा ने मरने से पहले वसीयत बना दी थी, जिसमें कि सारी दौलत उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। और फिर पापा के मरने के बाद मैंने पूरा बिजनेस संभाल लिया। जब मेरी सौतेली माँ को इस बारे में पता चला कि अब उसके हाथों में कुछ भी नहीं आने वाला है, तो उन्होंने हालात के सामने सर झुका लिया और मेरे कहने के अनुसार इस घर में रहने लगी। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते इस औरत को घर में रखा था, क्योंकि मेरे बाप ने इसे शादी की थी और इसका कोई और ठिकाना भी नहीं था। मैंने उसे इस घर में रहने की जगह दे दी थी, लेकिन जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी, इस औरत ने ठान ली थी कि यह मेरा घर बसने नहीं देगी, इसलिए वह तुम्हें यहाँ से भाग जाने के लिए कहती थी। वह नहीं चाहती थी तुम इस घर में अपनी जगह बनाओ और इस घर की मालकिन बनो। मैं काम की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहता था। ऐसे में पूरे घर में सिर्फ मेरी सौतेली माँ अपनी हुक्म चलाया करती थी। लेकिन जब तुम आ गई तो वह डर गई और तुम्हें कुछ कुछ कहकर हर वक्त डराती रहती थी, ताकि तुम डर कर यहाँ से भाग जाओ। आलोक की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा था। मैंने अपना घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया था। सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ गई थी। तो यही वजह थी कि मेरे पति अपनी माँ से कोई भी सम्मान नहीं करता था और उसके साथ ज्यादा बात नहीं करता था। इंसानियत के नाते उन्होंने अपनी सौतेली माँ को घर पर रखा हुआ था। और जब आलोक को यह बात पता चला कि मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, तो आलोक ने उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया। आलोक कह रहे थे, वह औरत अब इस घर में कभी नहीं आएगी और अभी यह घर तुम्हारा है, तुम इस घर की असली मालकिन हो। आलोक ने मुझे यह भी बताया कि तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था, उसी दिन मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तो मैंने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन फिर बाद में पता चला तुम्हारी शादी टूट गई है और तुम्हारे परिवार को मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया।
और तुम्हें मदद करने की पेशकश रखी और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कहा। आलोक की पत्नी बनकर आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आलोक ने हमेशा मेरा ध्यान रखा और अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो अपने घर की जिम्मेदारियां अब खुद ही उठा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माँ पापा हमेशा सुखी रहे और मेरा पति भी हमेशा खुश रहे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।